हेलो दोस्त। ये करंट अफेयर्स नवंबर मंथ, पूरा ये नवंबर मंथ का है, होल नवंबर मंथ। ठीक है, इसमें लगभग 150 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। कितना है? 150 के आसपास करंट अफेयर्स हैं जो पूरे मंथ को कवर करता है। अब इसमें मेरे चैनल पे जो भी दोस्त नए व्यूअर्स होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग का जो पहला करंट अफेयर्स है नवंबर मंथ का, ठीक है, तो ये है क्या, हमारा बर्थ जो प्रूफ होता है, कैसे कोई भी इंडियन सिटीजनशिप है तो उसका बर्थ कैसे प्रूफ होता है। या तो आप अपना आधार कार्ड दें, या तो अपना जाति दें, निवासी दें। ये सब बर्थ सर्टिफिकेट को डिक्लेयर करता है। या तो आप क्लास 10 सर्टिफिकेट दें। तो इसी तरह इंडिया का दो फर्स्ट स्टेट है जो, तो आपका आधार कार्ड बर्थ प्रूफ के लिए अभी बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आधार कार्ड सिर्फ बर्थ के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वो कौन सा स्टेट है? पहला उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो फर्स्ट स्टेट है जो आधार को एज ए बर्थ प्रूफ वैलिड नहीं किया जा रहा है। अभी टोक्यो जो एक सिटी है, ठीक है, टोक्यो जो सिटी है इसको लीड कर गया है किस कैटेगरी में? पॉपुलेशन की कैटेगरी में। पॉपुलेशन की कैटेगरी में सबसे मोस्ट पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन सिटी है, अभी अभी कौन सा सिटी आ गया है? जकार्ता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि मोस्ट पॉपुलेशन सिटी इन द वर्ल्ड, तो नाम किसका? जकार्ता जो सिटी है, ठीक है, ये सबसे वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है टीएम मार्केट प्लेस। क्या है इस काम का नाम? टीएम मार्केट प्लेस। ये टीएम मार्केट प्लेस जो है वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल ट्रेड मार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टीएम मार्केट प्लेस क्या है? तो ये क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल ट्रेड मार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूनाइटेड अरब इमिग्रेंट के द्वारा किया गया, इमिरेट्स के द्वारा किया गया, यूएई के द्वारा ये अभी लॉन्च किया गया है। क्या है? टीएम मार्केट प्लेस जो एक डिजिटल ट्रेडमार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी कमला, ये लीजेंडरी भारतनाट्यम की फेमस डांसर थे जिनका डेथ हो गया है। ठीक है, 91 साल में। तो यह डांस का किस फॉर्म का स्टाइल है? अगर क्वेश्चन आता है कुमारी कमला किस डांस स्टाइल से बिलोंग करती थी, तो एक डांस स्टाइल का नाम है वजहूबूर स्टाइल। वजहूबूर स्टाइल, क्या नाम है इसका? वजहूबूर स्टाइल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुमारी कमला किस टाइप का डांस से बिलोंग, तो वो क्या है, नाम है भारतनाट्यम। अगर भारतनाट्यम के अंदर किस टाइप का स्टाइल है तो वो वजहूबूर स्टाइल है। अभी रिसेंटली मार्स पे जो क्रेटर्स होते हैं, ठीक है, मार्स का जो क्रेटर्स होता है उसका एक नोमेनक्लेचर किया गया है किसी स्टेट के द्वारा और जियोलॉजिस्ट एमएस कृष्णन के द्वारा। किनके द्वारा किया गया? एमएस कृष्णन के द्वारा नाम रखा गया है किसी क्रेटर का मार्स पे। तो वो किस स्टेट से एमएस कृष्णन बिलोंग करते हैं? तो ये एमएस कृष्णन केरल से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करते थे? एमएस कृष्णन केरल से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें दो तीन तरह का आ सकता है। क्या क्रेटर्स जो मार्स पे है किनके द्वारा भी रिसेंटली नोमेनक्लेचर किया गया है? तो एमएस कृष्णन के द्वारा। एमएस कृष्णन किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये किससे है? केरल से बिलोंग करते हैं। ये एक तरह से साइंस टेक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है ईजी रजिस्ट्री। क्या नाम है? किसी ऐप का नाम है ईजी रजिस्ट्री। ओके, ये इसका काम है क्या, जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से करना। तो ईजी रजिस्ट्री का काम क्या है? जब भी प्रॉपर्टी का हम लोग प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हमको ईजी करने के लिए ये ईजी रजिस्ट्री लॉन्च किया गया है। किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पंजाब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है ईजी करने के लिए किस स्लोगन, किस ऐप का लॉन्च किया गया? तो ये ईजी रजिस्ट्री है। तो कौन सा गवर्नमेंट है? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
अभी सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये अभी एक टाइगर रिजर्व को बनाने का प्रोसेस लीगलाइज किया है, वो भी फेस्ड क्रिएशन के थ्रू, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट किस स्टेट का टाइगर रिजर्व को बनाने के लिए डिक्लेयर किया गया, तो ये है गोवा टाइगर रिजर्व को अभी रेगुलेट किया है। गोवा टाइगर रिजर्व को क्या किया है, उसको अलाउ कर दिए गोवा टाइगर रिजर्व को कि गोवा गवर्नमेंट ये टाइगर फेस्ट क्रिएशन ऑफ टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। किसके द्वारा? गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। इंडिया रिसेंटली अभी एक नई चेतना 4.0 लॉन्च किया, जिसका एम क्या है? नई चेतना का क्वेश्चन आता है, नई चेतना का एम क्या है? इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया है, इसका एम है रूरल वुमेन जो है, ठीक है, उसको एम्पावर करेगा। रूरल एम्पावर कैसे करेगा? या तो इकोनॉमिकली एम्पावर करेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के थ्रू कर सकता है, और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है, ठीक है, स्पेशली फीमेल के अगेंस्ट जो वायलेंस किया जाता है, डॉरी के लिए किया जाता है, या डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है, ठीक है, तो इन सभी चीज़ को ट्रैक करने के लिए एक नई चेतना 4.0 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है नई चेतना 4.0, जो रूरल वीमेन को क्या कहा गया है, इसको एम्पावर करने के लिए और जेंडर बेस्ड वायलेंस को ट्रैक करने के लिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। तो एक्चुअली कहते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है BR अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन पे एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मान लीजिए वर्ल्ड बैंक है, IMF है, यूनेस्को है, UN है, तो उस किसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में इनका एक स्टैचू अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है, स्टैचू लगाया गया है। तो किस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन पे है? ठीक है, तो है यूनेस्को पे इनका स्टैचू को लगाया गया है, ठीक है। किस इंस्टीट्यूशन पे लगाया गया है? यूनेस्को पे इनका स्टैचू को, BR अम्बेडकर स्टैचू को अभी अनवेल किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड यूनेस्को में किस पर्सनालिटी का भी रिसेंटली स्टैचू को अनवेल किया गया, तो BR अम्बेडकर है। या सकता है BR अम्बेडकर का स्टैचू जो है वो किस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में है, तो ये यूनेस्को में है। कोई कंट्री अभी क्या किया है? क्लाउड सीडिंग किया गया है। क्लाउड सीडिंग अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि दिल्ली में भी दिल्ली गवर्नमेंट, जो यहाँ की रेखा गुप्ता दिल्ली गवर्नमेंट का CM है, ठीक है, तो ये इन्होंने भी क्लाउड सीडिंग किया गया था पॉल्यूशन को क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली क्लाउड सीडिंग जब करते हैं तो रेन होता है, क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के थ्रू आर्टिफिशियल रेन होता है। तो एक्चुअली हम लोग तो दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था, बट दिल्ली में एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग फेल्ड हो गए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट फेल हो गया। बट किस कंट्री में क्लाउड सीडिंग ड्राउट को कंट्रोल करने के लिए अभी किया गया है, ठीक है। तो ये कंट्री का नाम क्या है? ईरान गवर्नमेंट के द्वारा क्लाउड सीडिंग किया गया है, क्या? ड्राउट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ड्राउट को हटाने के लिए। तो कौन सा कंट्री है? ये ईरान कंट्री है। किस लिए किया गया? ड्राउट को कम करने के लिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है यंगेस्ट एवर जो फाइट वर्ल्ड कप को रिसेंटली अभी जीता है, विनर है, ठीक है। एक्चुअली फाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस। या एक ये कौन सा वर्ड है? ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है कि ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग कह सकते हो क्या? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका क्या नाम है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो यंगेस्ट वर्ल्ड का फर्स्ट जो फाइट वर्ल्ड कप जीता, इसका नाम क्या है? जेवोखिर सिंदारोव। तो ये फाइट वर्ल्ड कप कौन जीता है? जेवोखिर सेंड्रोव। क्या नाम है इनका? जेवोखिर सेंड्रोव। इनका जो ओरिजिनल बर्थ प्लेस कर सकते हैं, ये है कहाँ का? उज्बेकिस्तान का। कहाँ का है ये? उज्बेकिस्तान का है, ठीक है। ये आ सकता है कि जेवोखिर
सिंदरोव जो 5 वर्ल्ड कप जीता, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं ये उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये सबसे यंगेस्ट है जीतने वाला अभी, जवोखिर सिंदरोव। ऑपरेशन पवन, जो ऑपरेशन पवन है ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है अभी, ठीक है। तो ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, किस ईयर से स्टार्ट किया गया ऑपरेशन पवन? तो ये ऑपरेशन पवन 1987 से ही स्टार्ट है इंडियन आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन, अगर क्वेश्चन आता है ऑपरेशन पवन जो है ये कौन से ईयर से स्टार्ट है? ये 1987 से ही ये स्टार्ट है। तो इंडिया का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो आर्टिकल 324 के अंदर आता है, ठीक है, ये किसी ग्लोबल बॉडी को अभी रिसेंटली चेयर करने किया हुआ है, ठीक है, किए हुए हैं। तो किस बॉडी को अभी, कौन से इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडी को अभी चेयर किया हुआ है? तो इंटरनेशनल IDEA, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल एंड असिस्टेंस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, जो ज्ञानेश कुमार के द्वारा चेयर किया गया है। कौन से कंट्री में किया गया है? स्वीडन कंट्री में किया है, ठीक है। कंट्री का नाम क्या है? कंट्री स्वीडन में अभी इनका इस इंटरनेशनल बॉडी को चेयर किया गया। स्वीडन में कहाँ पे? भी स्टॉकहोल्म में ज्ञानेश कुमार के द्वारा इस बॉडी को चेयर किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञानेश कुमार अभी किस इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडी को चेयर किया गया है? तो किया गया है तो ये इंटरनेशनल, जिसको कह सकते हैं आइडिया भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? स्वीडन में है, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट। नेक्स्ट करंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव बैंक अवार्ड जीता है? बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में जीता। तो बैंक का नाम क्या है? रानी चन्नामन्ना महिला कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। क्या है? रानी चन्नम्मा महिला कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो है वेलागवी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये कर्नाटक का एक बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, जो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर को में सबसे बेस्ट प्रॉफिट मेकिंग बैंक डिक्लेयर्ड किया गया है। इंडिया अभी अनाउंस किया है कि क्वांटम फैब्रिकेशन हब, ठीक है, 720 करोड़ का इनिशिएटिव है। कितना का इनिशिएटिव है? 720 करोड़ का ये इनिशिएटिव है क्वांटम फैब्रिकेशन हब। तो कितना क्वांटम फैब्रिकेशन हब इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया? तो ये टोटल नंबर ऑफ 4 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 है क्वांटम फैब्रिकेशन हब, जो 720 करोड़ का टोटल बजट है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गुरु तेग बहादुर, जो सिख का गुरु, 9th सिख के गुरु थे, 9th नंबर पे, जो फर्स्ट सिख का गुरु कौन थे? गुरु नानक। फर्स्ट जो सिख धर्म का जो इस्टेब्लिश किए हैं ये गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जो 9th नंबर पे थे ये गुरु तेग बहादुर जी थे। इनको जो मारा गया था, ठीक है, इनको मारा गया था इनके द्वारा, औरंगजेब के मुगल राजा जो था औरंगजेब, इनके द्वारा मारा गया था। तो रिसेंटली 350 शहीद दिवस PM मोदी जो गुरु तेग बहादुर को ऑनर्ड किया है, किस प्लेस पे किया गया है? कुरुक्षेत्र में किया गया था रिसेंटली। अभी कहाँ पे किया गया है? कुरुक्षेत्र में PM मोदी के द्वारा 350 शहीद दिवस गुरु तेग बहादुर जी के लिए किया गया है। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। तो इनको मारा कौन था? औरंगजेब। इनको मारा था औरंगजेब ने। कौन मारा है? औरंगजेब, ठीक है। कह सकते हैं कि लास्ट मुगल किंग था जो सबसे ताकतवर था, इनके द्वारा इनका किलिंग किया गया है, ठीक है। और ये 9th नंबर पे सिख गुरु थे। 10th नंबर पे कौन था? गुरु गोविंद सिंह। 10th नंबर पे कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो सिख धर्म को एज ए मिलिट्री के रूप में कन्वर्ट किया गया है। रिसेंटली अभी यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, किसी वैक्सीन का प्राइस रिड्यूस किया गया है जो सभी चिल्ड्रन को एक्सेस दिया जा सके। तो ये वैक्सीन का नाम, वैक्सीन कौन सा वैक्सीन है? तो वैक्सीन है R21 मलेरिया वैक्सीन, जिसका प्राइस अभी रिड्यूस किया गया। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा प्राइस रिड्यूस इसलिए किया गया है कि जो जितना भी
चिल्ड्रन है अफेक्टेड मलेरिया के द्वारा, ठीक है, उसको सही से वैक्सीन मिल सके, या एक्चुअली जो वैक्सीन होता है उससे पहले ही दिया जाता है, तो सही से एसेसिबल हो सके वैक्सीन जो मलेरिया से बच सकता है, ठीक है। तो वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मलेरिया वैक्सीन। अभी रिसेंटली G20 का मीटिंग कहाँ हुआ है? G20 का रिसेंटली मीटिंग हुआ है जोहान्सबर्ग में, जो साउथ अफ्रीका का कंट्री है। और हम लोग को ये भी याद रखना है कि जो G20 अभी इस बार हुआ है, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बार हुआ है, ठीक है। G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1999 में, ठीक है। ये G20 का कोई भी एक परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ओके। और G20 जो बनाया गया था ये एशिया, G20 का फॉर्मेशन जो हुआ था, ये G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस जब 1997-98 में हुआ था, तो उसके एक साल के बाद 1999 में फॉर्मेशन हुआ। जो अभी का G20 हुआ है ये जोहान्सबर्ग में हुआ है। इंडिया में 2023 में G20 समिट हुआ था, जिसका कह सकते हैं मोटो था वासुदेव कुटुंबकम और वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, इसका एक मोटो था। अभी किसी इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिला है, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या मिला है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये रिसेंटली किस इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिला है? तो ये मेरठ ब्यूगल को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? मेरठ ब्यूगल। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेरठ ब्यूगल को जीआई टैग मिला एक्चुअली ये है क्या? तो मेरठ ब्यूगल क्या है? एक ब्रास का जो बना होता है, एक विंड इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक की तरह से। क्या है ये मेरठ ब्यूगल? किससे, क्या चीज़ से, किस, एक्चुअली ये जो मेटल है ये ब्रास का बना हुआ है, ठीक है, बट ये एक ब्यूगल क्या है? विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या है, किस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट है? ये विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग मिला। अच्छा, ये जीआई टैग का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे हेडक्वार्टर? जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में हेडक्वार्टर है इसका। और जीआई टैग जो कितने साल के मिलता है? ये 20 साल के लिए जीआई टैग किसी प्रोडक्ट का मिलता है। इंडिया अभी रिसेंटली 4 न्यू लेबर कोड मॉडर्नाइज किया है, ठीक है। तो ये 4 लेबर न्यू कोड किसके लिए है? ये है वर्कर राइट एंड लेबर गवर्नेंस के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? वर्कर राइट एंड लेबर गवर्नेंस के लिए 4 लेबर कोड बनाया गया है अभी, ठीक है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही, कुछ टाइम पहले पार्लियामेंट से ये पास किया गया है लेबर कोड, 4 लेबर कोड पास किया है। आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप का 2026 का एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया है? तो ये रोहित शर्मा को आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, ठीक है, इसका एम्बेसडर किसको बना गया है? रोहित शर्मा को बनाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सागर कवच एक्सरसाइज किया गया है। तो ये कौन से कोस्टल एरिया को, ठीक है, सिक्योरिटी ज़्यादा, किस कोस्टल एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए ये एक्सरसाइज किया गया है? सागर कवच। क्या नाम है इसका एक्सरसाइज का? सागर कवच कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। तो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र एंड गोवा का जितने भी कोस्टल एरियाज़ को सिक्योरिटी इन्हेंस्ड करने के लिए एक्सरसाइज किया गया है सागर कवच। किसके द्वारा किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है। एक्सरसाइज जो सूर्य किरण, ये किस 2 कंट्री के बीच में होता है? एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक्सरसाइज सूर्य किरण होता है। किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज सूर्य किरण। अभी हम लोग रिसेंटली डिस्कशन किए थे क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो एक BR अम्बेडकर जी का एक बस्ट अनवेल किया गया था। कहाँ पे किया गया था? किस ऑर्गेनाइजेशन में? यूनिसेफ में किया गया था। तो इसका अभी इस बार का थीम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन डे का, इस बार का 2025 का? तो थीम क्या है? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। थीम क्या है? हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। ये इस बार का 76 कॉन्स्टिट्यूशनल डे का ये थीम है। रिसेंटली अभी एक स्टेट ने जो पोलीगेमी होता है, ठीक है, एक्चुअली पोलीगेमी किसको कहते हैं? अगर वो एक मैन एक से ज़्यादा शादी करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं पोलीगेमी कहते हैं। तो ये पोलीगेमी को एक्चुअली क्या किया है? क्रिमिनलाइज किया गया। अगर आप एक से ज़्यादा शादी करते हैं तो
इस प्रथा को क्रिमिनलाइज कर दिया गया किस गवर्नमेंट के द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये होल असम पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि कुछ ट्राइबल जो हैं, ये कुछ ट्राइब में अप्लीकेबल है कि आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, तो ये अप्लीकेबल कुछ ट्राइब पे नहीं होगा और कुछ ट्राइब को छोड़कर ये पोलीगैमी लगभग पूरे असम पे इम्प्लीमेंट होगा। तो पोलीगैमी को क्रिमिनलाइज किया गया है किस स्टेट में, असम स्टेट में। ये एक्चुअली वीमेन राइट को स्ट्रेंथन किया गया है, वीमेन एम्पावरमेंट के एक ये पहलू है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सटाइल एंड सेरीकल्चर कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। किससे है? सेरीकल्चर किसको कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं जब आप सिल्क का रियरिंग करते हैं। किसको कहते हैं? सिल्क का रियरिंग करना को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो किस कंट्री के साथ कोऑपरेटिव किया गया है? तो ये कंट्री का नाम क्या है? जॉर्जिया। जॉर्जिया के साथ अभी इंडियन गवर्नमेंट एक कह सकते हैं कोलैबोरेट किया है कि सेरीकल्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो किस कंट्री के साथ किया गया है? जॉर्जिया के साथ किया गया है। अभी आप लोग सुन रहे हो कि एक वोल्केनो है, ठीक है, वो एक वोल्केनो है जो 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ है। क्या हुआ है? 12,000 साल बाद इरप्ट हुआ है। तो ये वोल्केनो का नाम क्या है? हाईली गुब्बी वोल्केनो। क्या नाम है? हाईली गुब्बी वोल्केनो, जो किस कंट्री में है? इथोपिया। इथोपिया में ये 12,000 साल पुराना वोल्केनो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है जिसका नाम है हेली गुब्बी वोल्केनो। लक्ष्य सेन जो एक बैडमिंटन प्लेयर है, ये रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 अभी रिसेंटली जीता है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 कौन जीता है? तो ये लक्ष्य सेन। कौन जीता है? ये लक्ष्य सेन अभी जीता है। वुमेन बट कबड्डी वर्ल्ड कप अभी किस कंट्री के द्वारा जीता गया है? तो ये इंडिया के द्वारा विक्ट्री किया गया है वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, ठीक है। ये सेकेंड टाइम जीता गया है इंडियन वीमेन टीम के द्वारा। तो ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था बांग्लादेश में। कहाँ पे हुआ है? बांग्लादेश में ये हुआ था वीमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, जिसको इंडियन वीमेन के द्वारा जीता गया है सेकेंड टाइम। अभी नालसा, ठीक है, नालसा का चेयरमैन किसको बनाया गया है? नालसा का चेयरमैन विक्रम नाथ को बनाया गया। किसको बनाया गया है? विक्रम नाथ को नालसा का चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। तो जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड है नालसा का चेयरमैन कौन है? ये विक्रम नाथ। ओके, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। विक्रम नाथ किसका चेयरमैन है? नालसा का चेयरमैन है। इंटरनेशनल डे एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब मनाया जाता है? कौन सा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 25 नवंबर को सेलिब्रेट क्या करते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 25 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल कब करते हैं? 25 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एक साइक्लोन आया था, इसका साइक्लोन क्या नाम है? साइक्लोन फीना। क्या नाम है? साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फीना। ये कैटेगरी 3 कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये कौन से पार्ट को इम्पैक्ट किया था? ये नदर्न टेरिटरी एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट को क्या गया है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पार्ट को इम्पैक्ट किया गया है। साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन फीना। इम्पैक्ट किया गया है, इम्पैक्ट किया नदर्न टेरिटरी एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन रीजन को इम्पैक्ट किया है। इंडियन वीमेन जो है फर्स्ट टाइम ब्लाइंड T20 वीमेन वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। ब्लाइंड T20 वीमेन वर्ल्ड कप अभी किस कंट्री को इंडिया के द्वारा हराया गया है? तो ये नेपाल को हराकर इंडियन वीमेन ये T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड T20 वीमेन वर्ल्ड कप जीती हुई है, ठीक है। तो कौन सा कंट्री को डिफीट किया है? नेपाल को डिफीट करके ब्लाइंड T20 वीमेन वर्ल्ड कप अभी जीता है। INS माहे जो है, क्या है INS माहे? ये एंटी सबमरीन वारफेयर है जो शॉलो वाटर के लिए यूज़ होता है। क्या है? शॉलो वाटर में यूज़ होता है। INS माहे किससे बिलोंग करता है? किस टाइप का मिसाइल, किस टाइप का ये INS माहे? ये एंटी सबमरीन वारफेयर है जो शॉलो वाटर में है। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस क्या नाम है? जस्टिस सूर्यकांत अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है, ठीक है। कितने नंबर पे? 53rd नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इससे पहले कौन था? BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया था सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेशनल बुक अवार्ड 2025 का है, किसके द्वारा जीता गया? तो ये दिया गया है रेविन अलामेडीन एंड पेट्रिका स्मिथ को दिया गया है। किसके द्वारा जीता गया है? रेविन अलामेडीन एंड पेट्रिका स्मिथ नेशनल बुक अवार्ड किनके किनके द्वारा दिया, किसको दिया गया है? रेविन अलामेडीन एंड द पेट्रिका स्मिथ, याद रखना है। ओमान के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उस सैटेलाइट का नाम है ओमान सेट फर्स्ट। ओमान सेट फर्स्ट का काम है डिजिटल जितने भी सॉवरेनिटी है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको सेव करना, उसको बूस्ट करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। तो ओमान सेट फर्स्ट का क्या एम है? डिजिटल सॉवरेनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको ओमान कंट्री लॉन्च किए हैं। अभी रिसेंटली जो यूरेनियम है, यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जो कह सकते हैं कि यूरेनियम न्यूक्लियर इससे इनरीच किया जाता है, इससे न्यूक्लियर एनर्जी बना सकता है। रिसेंटली अभी किसी मदर के ब्रेस्ट मिल्क में डिटेक्ट किया गया, किसके द्वारा? किसी मदर के ब्रेस्ट में मिल्क में डिटेक्ट किया गया है। तो किस स्टेट से वो महिला बिलोंग करती थी? महिला बिहार की महिला जो थी कि ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम का एक डिटेक्ट किया गया, जो बहुत ही बड़ा हेल्थ कंसर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ टाइम पहले एक गाइडलाइन दिए थे गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को, क्या जितना भी बिल है, ठीक है, जितना भी बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, एक टाइम लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक टाइम लाइन होना चाहिए, ठीक है, कि इस टाइम लाइन में वो बिल पास हो जाना चाहिए। बट अभी के जजमेंट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक खुद का जजमेंट है कि कोई भी टाइम लाइन गवर्नर के लिए नहीं है, वो कोर्ट से डिसाइड नहीं करेगा। ये किसका है? ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। किसका डिस्क्रिशनरी पावर है? गवर्नर एंड प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कभी भी बिल पे साइन दे, असेंट करे, विथहोल्ड करे या वापस कर दे। ये इनका एक अपना पावर है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है गवर्नर एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड। कौन सा कंट्री फर्स्ट बन गया है सोशल मीडिया बैन करने के लिए अंडर 16 ईयर्स? मतलब अगर आप 16 साल के नीचे हैं तो आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकता। तो ये ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री बन गया है कि सोशल मीडिया पे बैन लगाने के लिए अंडर 16 ईयर चिल्ड्रेन पे। अभी रिसेंटली एक डॉ ब्लेड जो है ये बिलोंग करता है किस स्टेट से? ये अरुणाचल प्रदेश से है, ठीक है। तो इनको जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है जो ये डॉ ब्लेड है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? किस स्टेट का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। अरुणाचल प्रदेश का किस ऑब्जेक्ट को मिला है? डॉ ब्लेड। किस ऑब्जेक्ट को मिला है? डॉ ब्लेड, जिसको जीआई टैग मिला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड कौन से पर्सनालिटी को मिला है? आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड अजीम प्रेम जी को दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड किनको मिला है? अजीम प्रेम जी को दिया गया है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाते हैं? 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे हर साल मनाता है। एक कैंपेन है हमारा शौचालय एंड हमारा भविष्य, किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ये एक कैंपेन है जिसका कैंपेन का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्या नाम है? हमारा शौचालय हमारा भविष्य। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया गया है ये कैंपेन। एक वेब फिल्म बाजार, क्या नाम है? वेब फिल्म बाजार किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो ये गोवा स्टेट में वेब फिल्म बाजार का इनॉग्रेशन हुआ है नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि वेब फिल्म बाजार किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो स्टेट का नाम क्या है? गोवा। स्टेट का नाम क्या है? गोवा। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट किसी कंट्री को मेजर नॉन नाटो एलाई
डिक्लेयर्ड किया गया, कौन से कंट्री को, सऊदी अरेबिया को यूएस के द्वारा मेजर नॉन नाटो एलाई डिक्लेयर किया गया है। किसको? सऊदी अरब को। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में इंडियन वीमेन के द्वारा कितना गोल्ड मेडल जीता है? 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितना गोल्ड मेडल जीता है इंडियन वीमेन के द्वारा? 4 गोल्ड मेडल। वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल में इंडियन वीमेन के द्वारा 4 गोल्ड मेडल इंडिया के द्वारा लाया गया है। 2025 का मिस यूनिवर्स कौन बनी है? 2025 का मिस यूनिवर्स फातिमा बॉस 2025 का मिस यूनिवर्स बनी है। तो नाम क्या है इनका? फातिमा बॉस 2025 का मिस यूनिवर्स। वर्ल्ड फिशरी डे का थीम क्या है? वर्ल्ड फिशरी डे का थीम है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है वर्ल्ड फिशरी डे का थीम क्या है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन थीम है। क्या थीम है? ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन थीम है वर्ल्ड फिशरी डे का। रिसेंटली अभी रिवैम्प्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है? रिवैम्प्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस, जिसका प्राइमरी एम क्या है? मॉडर्नाइज करना पोस्टल सर्विस। किसके लिए? यंग यूजर करने के लिए। प्राइमरी एम क्या है? मॉडर्नाइज पोस्टल सर्विस फॉर यंग यूजर। क्या करना है इसको? मॉडर्नाइज पोस्टल सर्विस फॉर यंग यूजर, इसका मेनली एम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रिसेंटली साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट इनॉग्रेट किए हैं। तो ये कहाँ पे क्या है? पीएम मोदी इनॉग्रेटेड साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग। ये कौन सा लोकेशन है? कोयम्बटूर में रिसेंटली इनका इस चीज़ का इनॉग्रेट किया गया है, नेचुरल फार्मिंग का, मोदी जी के द्वारा। तो लोकेशन कौन सा है? कोयम्बटूर। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नेचुरल फार्मिंग समिट में गए हुए थे, जिसमें कि टोटल 18,000 करोड़ का एक मेजर स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये स्कीम का क्या नाम है? पीएम किसान। ये 3rd इंस्टॉलमेंट दिया गया है 18,000 करोड़। किस समिट में? नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 में गए हुए थे। तो स्कीम का नाम क्या है? पीएम किसान, जो बजट टोटल है 18,000 करोड़। रिसेंटली इंडिया जो है अभी ये कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में री इलेक्ट हुआ है। कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में री इलेक्ट हुआ है। तो ये कोडेक्स कमेटी किससे रिलेट करता है? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड से ये बिलोंग करता है। क्या अगर को आता है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है, ये रिसेंटली कौन सा कंट्री री इलेक्ट हुआ है? तो इंडिया री इलेक्ट हुआ है रिसेंटली फिर से। इसका किससे मतलब है? तो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड से इसका मतलब है। किससे मतलब है? इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड से मतलब है इसका। कौन सा कंट्री COP31 2026 में होस्ट करेगा? ठीक है, तो ये टर्की 2026 में COP30 होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि COP31 जो है कौन सा कंट्री होस्ट करने जा रहा है 2026 में? टर्की। इंडिया का 2025 में कौन सा सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड डिक्लेयर किया गया? कौन से कंपनी को? तो ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक को सबसे इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड डिक्लेयर किया गया है कंपनी में से। ओके, तो कौन सा कंपनी है ये? कंपनी का नाम है HDFC बैंक, जो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है 2025 के लिए। सदर्न रेलवे इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस कनेक्टिंग विच 2 स्टेट। मतलब जो ये कोस्टल टू कोस्टल पार्सल एक्सप्रेस है, ठीक है, ये कौन से 2 स्टेट को कनेक्ट कर रहा है? ये 2 स्टेट का नाम है तमिलनाडु एंड केरला को ये कनेक्ट कर रहा है। क्या नाम है? तमिलनाडु एंड केरल को ये कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस सदर्न रेलवे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये 2 स्टेट को कनेक्ट कौन कर रहा है? तमिलनाडु एंड केरल। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट कौन जीता है 2025 का? तो ये जीता हुआ है माइकल बैचलेट। क्या नाम है? माइचल बैचलेट इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा जीता गया 2025 का माइकल बैचलेट। बैचलेट किस कंट्री का पहले प्रेसिडेंट रह चुका है? ये चाइल्ड का प्रेसिडेंट रह चुका है। किस कंट्री का प्रेसिडेंट रह चुका है? चाइल्ड का प्रेसिडेंट रह चुका है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो वर्ड ऑफ द ईयर कौन से वर्ड को रखा गया है? पारा सोशल को। किसको रखा गया है इस 2025 का? पारा सोशल को
कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है पारासोशल को? पारासोशल का मतलब क्या? पारासोशल का मतलब होता है वन साइडेड इमोशनल रिलेशनशिप विद पब्लिक फिगर। क्या है ये? वन साइडेड इमोशनल रिलेशनशिप विद पब्लिक फिगर, ये पारासोशल का मतलब होता है। इंडिया का रैंक क्या? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक है 23। क्या रैंक है? इंडिया का रैंक 23 है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया का रैंक कितना है? 23 है। नेक्स्ट है युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। क्या नाम है? युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। इसका एम क्या है? कितना सिटीजन को बेसिक एआई का स्किल दिया जाएगा? 1 करोड़ स्टूडेंट को, 1 करोड़ पीपल को ये टोटल स्किल प्रोवाइड करेगा। किसके थ्रू? युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप किया है? तो यूनिवर्सिटी का नाम है लंड यूनिवर्सिटी टॉप किया है क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2026 में। इंडिया भी रिसेंटली एलपीजी इंपोर्ट डील किया रहेगा कौन से कंट्री से? 2.2 MTPA सप्लाई 2026 के लिए। तो ये यूएस से रिसेंटली अभी इंपोर्ट कर रहे हैं एलपीजी, ठीक है। तो इंडिया साइंड फर्स्ट स्ट्रक्चर एलपीजी इंपोर्ट डील विथ कौन से कंट्री से, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? कौन से कंट्री से कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट से कर रहे हैं। ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? क्या है? ट्रेड इंटेलिजेंट एंड एनालिटिक्स पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय कौन से मिनिस्टर से? किस मिनिस्टर के द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन मिनिस्टर क्या है? पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है ट्रेड इंटेलिजेंट एंड एनालिटिकल पोर्टल। विच एक्ट्रेस वाज अपॉइंटेड यूनिसेफ इंडियाज न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट इन 2005? क्या है क्वेश्चन? विच एक्ट्रेस वाज अपॉइंटेड यूनिसेफ इंडियाज न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट इन 2005? तो कीर्ति सुरेश है। क्या नाम है एक्ट्रेस का? कीर्ति सुरेश है, जो यूनिसेफ का इंडिया न्यू सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। हु चेयर्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल? कौन चेयर किया? जितेंद्र सिंह। हु चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल? चेयर्ड किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा मीटिंग को ये लीड किया गया है। अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल। रोलेने 5000 ईयर ओल्ड फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग नेचर एंड फोकलॉर एसोसिएटेड विद विच स्टेट? मतलब जो ये रोलेने जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट से मेनली बिलोंग करता है? ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। क्या किससे बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश से रोलेने, ठीक है। विच कंट्री हैज बीन सेलेक्टेड एज द कंट्रीज पार्टनर फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कौन सा कंट्री पार्टनर हुआ है? तो बना है पार्टनर यूनाइटेड किंगडम। यूके को पार्टनर डिक्लेयर किया गया है हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। अब हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है? मेनली नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन दैट सबमिटेड रिकमेंडेशन फॉर 2026-31? तो 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पेंगेरिया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पेंगेरिया 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है। Which former Prime Minister of Bangladesh was sentenced to death in absentia in 2025? तो किनको क्या गया? शेख हसीना को अभी डेथ सेंटेंस दिया गया है। ये बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, ठीक है। जो अभी है ये डॉक्टर यूनुस है, ठीक है। डॉक्टर यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिला था एक माइक्रो फाइनेंस के लिए जो ग्रामीण बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किए थे। इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द आसियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025। हाउ मेनी टोटल मेडल्स था इंडिया के पास? तो टोटल मेडल कितना है? 10 मेडल्स आसियन आर्चरी चैंपियनशिप में इंडिया के द्वारा जीता गया है। कितने मेडल जीता गया है? टोटल 10 मेडल। अब एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, इसका नाम है अजय वॉरियर 25। किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड यूके के बीच में हुआ। इंडिया एंड यूके के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? अजय वॉरियर। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है? राजस्थान में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ है ये? राजस्थान में हुआ है अजय
वॉरियर 25 मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके किसके बीच में, इंडिया एंड यूके के बीच में। किसके बीच में है, इंडिया एंड यूके के बीच में। कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है, अजय वॉरियर। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, ये राजस्थान में हुआ है। टॉम क्रूज रिसीव्ड विच मेजर ऑनर एट द 16th गवर्नर अवार्ड। टॉम क्रूज को कौन सा अवार्ड मिला है, ऑनररी एकेडमिक अवार्ड दिया, ऑनररी एकेडमिक अवार्ड। क्या दिया है, ऑनररी एकेडमिक अवार्ड किसको मिला है, टॉम क्रूज को। कहाँ पे, 16th गवर्नर अवार्ड में। 32nd नदन जोनल काउंसिल मीटिंग चेयर्ड बाय अमित शाह। जो भी जितना भी जोनल काउंसिल होता है, जनरल काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है ये होम मिनिस्टर होता है। जो अभी होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह के द्वारा चेयर किया गया। तब कहाँ पे क्या गया है, फरीदाबाद में। कहाँ पे क्या गया है, फरीदाबाद में नदन जोनल काउंसिल का मीटिंग अभी हुआ है। जो हेड किया, कौन किया था हेड, अमित शाह हेड किया था। कितने नंबर पे है, 32 जोनल काउंसिल, नॉर्थ नदन जोनल काउंसिल को अमित शाह किया है। कहाँ पे, फरीदाबाद में। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम टू ईच क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम। क्या क्या है, वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम टू ईच क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल। तो ये गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा किया गया है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के द्वारा वन स्टॉप ट्रेवल सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे हुआ है, आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस थर्ड, तो ये सॉ पोलो। अब सॉ पोलो जो है ये ब्राज़ील का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, सॉ पोलो कहाँ पे है, ब्राज़ील का सबसे लार्जेस्ट सिटी है जहाँ पे आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस 2025 को होस्ट किया है। कहाँ पे, सॉ पोलो में, जो साउथ ब्राज़ील का सबसे लार्जेस्ट सिटी है। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जीआई टैग पे। ठीक है, गुजरात का एक अंबाजी मार्बल है। अब कहेगा कि अंबाजी मार्बल जो वो किस स्टेट से है। ठीक है, ये है गुजरात का अंबाजी मार्बल, जिसका भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं ये तीसरा जीआई टैग है। ठीक है, एक बुगली को मिला था जो मेरठ का था। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसके बाद अभी देख रहे हैं मार्बल, अंबाजी मार्बल जो गुजरात स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्या जो अंबाजी मार्बल है ये किस स्टेट से है, तो ये गुजरात से है। अब ये अंबाजी मार्बल को क्या अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, तो इसका भी जीआई टैग मिला है। इस तरह का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। सुरेश गोपी रिसीव्ड द मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड फ्रॉम, कहाँ से, सीपी राधाकृष्णन। क्या है, किसके द्वारा, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा सुरेश गोपी रिसीव्ड मनोरमा न्यूज़पेपर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एपिलेप्सी डे जो फोकस करते हैं रेजिंग अवेयरनेस ऑफ हाउ मेनी एपिलेप्सी पेशेंट इंडिया में, कर लगभग कितना पेशेंट है, लगभग कितना इंडिया में पेशेंट है, 10 मिलियन एपिलेप्सी पेशेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं, 16 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, इसका मेनली रोल क्या है नेशनल प्रेस डे का, नेशनल प्रेस डे का फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस है। क्या करना है नेशनल प्रेस डे का मेनली एम क्या है, फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस है, जो हर साल 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। Which state police force became the first in India to achieve 100% response rate on 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन। तो कौन सा स्टेट है ये, स्टेट का नाम है गोवा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्टेट का जो पुलिस फोर्स है इंडिया का पहला जो बन गया है 100% रिस्पॉन्स है जो 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन पे, ये 100% किसका है, गोवा का बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2025 का कौन सा सिटी में हो रहा है, कुरुक्षेत्र में। 10वां इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल। थीम क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम है। क्या थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। किसका थीम है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन हाईलाइटेड विच स्टेट एज हैविंग स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम। मतलब कह रहा है कि सीपी राधाकृष्णन के द्वारा कहा जा रहा है किस स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम है, तो किस स्टेट के पास है, आंध्र प्रदेश के पास स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम है। ठीक है, ये सीपी राधाकृष्णन का कहना है। मुंबई मंडले मेट्रो डिपोट हैज बिकम, क्या बन गया, एशिया का लार्जेस्ट एलिवेटेड मेट्रो डिपोट बन गया। कहाँ का, मुंबई का मंडले मेट्रो डिपोट क्या है, एशिया का लार्जेस्ट एलिवेटेड मेट्रो बन गया है।
कह सकता है कि एशिया का लार्जेस्ट एलिवेटेड मेट्रो कौन सा है, ये मुंबई मेंडेले मेट्रो डिपोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईशा सिन्हा, ईशा सिंह वोन ब्रोंज मेडल, कौन सा मेडल जीती है, ब्रोंज मेडल जीती है एट द IISF वर्ल्ड चैंपियनशिप, किस इवेंट में, तो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, 25 मीटर पिस्टल इवेंट में ब्रोंज मेडल जीती है, कौन जीती है, ईशा सिंह, नाम क्या है, ईशा सिंह ब्रोंज मेडल जीती है IISF चैंपियनशिप में, ठीक है, 25 मीटर इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगबुक एंग पुमटोंग पुलित, ठीक है, क्या नाम है, तुंगबुक एंग पुमटोंग बुलित रिसेंटली ग्रांटेड GI टैग, एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, तो कौन सी कम्युनिटी का, ये कम्युनिटी है लेप्चा, ये लेप्चा कम्युनिटी कहाँ पे रहता है, सिक्किम का ये इंस्ट्रूमेंट है, किस स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है, ये सिक्किम का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तुंगबोक पुमटोंग पुलित, क्या नाम है, टुंगबोंग पुमटोंग पुलित, जो सिक्किम का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको GI टैग मिला है, ठीक है, ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेप्चा कम्युनिटी से है। सोनपुर एंड पुरी बीचेज रिसीव्ड विच इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट का रिकॉग्निशन मिला है दो बीच को, कौन सा बीच है, सोनपुर एंड पुरी बीच, ठीक है। अब ये सोनपुर एंड पुरी बीच को क्या मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है दो बीच को, सोनपुर एंड पुरी बीच को। जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड टू ऑनर किसके, भगवान बिरसा मुंडा के ऑनर में सेलिब्रेट करते हैं क्या, जनजातीय गौरव दिवस। इंडिया अर्ज्ड विच कंट्री टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, क्या है, इंडिया अर्ज्ड विच कंट्री टू फास्ट ट्रैक अप्रूवल फॉर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, तो किस कंट्री से अर्ज किया है, ये रशिया कंट्री से अर्ज किया है क्या, फास्ट ट्रैक अप्रूवल करने के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए, क्या है, किसके लिए, किसको क्या है, रशिया को क्या है। इंडिया एंड नेपाल साइंड ए लेटर ऑफ एक्सचेंज टू एक्सपेंड ट्रांजिट रूट बिटवीन, ठीक है, मतलब कह रहा है इंडिया एंड नेपाल एक लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है, ठीक है, तो किस रूट, दो रूट के लिए क्या है, तो जोगबानी एंड विराटनगर रूट के लिए ये नेपाल से लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है, किससे किया है, नेपाल से लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है जोगबानी एंड विराटनगर के बीच में। बोट्सवाना गिफ्टेड हाउ मेनी चीता टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट टैग, प्रोजेक्ट चीता, कितना चीता गिफ्ट किया है, टोटल 8 चीता बोट्सवाना गिफ्ट किया है इंडिया को, किसके अंडर, प्रोजेक्ट चीता के अंदर, कितना टोटल है, 8 चीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्ट सीड बिल प्राइमरी, ड्राफ्ट सीड बिल का प्राइमरी एम क्या है, तो ड्राफ्ट सीड इसका प्राइमरी एम है मॉडर्नाइज सीड लॉ एंड इंश्योर क्वालिटी सीड्स, क्या नाम, क्या करना है इसका, मॉडर्नाइज सीड लॉज एंड इंश्योर सीड क्वालिटी, इसका काम, इसका मेनली एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई स्टैम्प रिलीज बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, किसको, किन आर्मी हीरो को ऑनर करने के लिए माई स्टैम्प रिलीज किया गया है, तो रेजंग ला हीरोज एंड मेजर शैतान सिंह के लिए माई स्टैम्प राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है, रिलीज किए हैं, क्या है, माई स्टैम्प किसके लिए किया गया, रेजंग ला हीरोज एंड मेजर शैतान सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IT डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, कौन सा IT डेवलप किया है, IIT बॉम्बे डेवलप किया है इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, किसके द्वारा, कौन किया है, IIT बॉम्बे, कौन किया है, IIT बॉम्बे, इंडिया का पहला है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। वर्ल्ड डायबिटीज डेज was observed with which WHO थीम, वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम क्या है, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज, क्या थीम है, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज, वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम है, डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेज। क्वेश्चन, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम, मतलब भारत नेट स्कीम को कौन सा फर्स्ट फुल्ली इम्प्लीमेंट किया है, तो कौन सा स्टेट है, पंजाब, स्टेट का नाम क्या है, पंजाब, भारत नेट स्कीम को फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया है। नेक्स्ट द नेशनल वाटर सेट कॉन्फ्रेंस बिगेन इन विच सिटी, ठीक है, नेशनल वाटर सेट कॉन्फ्रेंस कौन सा सिटी में स्टार्ट किया है, गुंतुर में किया, जिसको प्रमोट करना है, PMKSY 3.0 इनिशिएटिव को प्रमोट करना है, गुंतुर सिटी में नेशनल वाटर सेट कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किया है, कहाँ पे, गुंतुर में स्टार्ट किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, विच टू इंडियन सिटीज आर अमॉन्ग वर्ल्ड्स टॉप 10 बिलियनर सिटी, मतलब टॉप 10 बिलियनर सिटी में वर्ल्ड का कौन सा है? तो मुंबई और दिल्ली वर्ल्ड का टॉप 10 बिलियनर सिटी में आता है। कौन सा है? मुंबई एंड दिल्ली। किस रिपोर्ट के अनुसार? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार। इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ सऊदी अरबिया टू इनहेंस कोऑपरेशन इन विच सेक्टर? सऊदी अरबिया के साथ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किन फील्ड में साइन किया है? आर्ट, हेरिटेज, म्यूजिक एंड लिटरेचर की फील्ड में सऊदी अरब के साथ इंडिया साइन किया है। ठीक है, किस फील्ड में? आर्ट, हेरिटेज एंड म्यूजिक, लिटरेचर। मलाबार नवल एक्सरसाइज बाय क्वाड बिगेन ऑफ कौन से लोकेशन पे? तो ये गौम में मलाबार एक्सरसाइज किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? गौम में मलाबार एक्सरसाइज के क्वाड के द्वारा किया जा रहा है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास द इंडिया एंड मतलब मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। तो कहाँ पे किया है? बेलगवी में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? बेलगवी में किया जा रहा है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में होता है, तो ये बेलगवी में किया जा रहा है। हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर नोबेल फ्लेस? कौन सा नोबेल का नाम है? नोबेल फ्लेस का कौन लिखा हुआ है? डेविड सीजिले के नाम क्या है? डेविड सीजिले के द्वारा ये बुकर प्राइज जीता है। नोबेल का नाम क्या है? नोबेल फ्लेस का नोबेल का नाम है, जिसके द्वारा जीता गया है। डेविड सीजिले इनका नाम है। 2025 का बुकर प्राइज जीता है। हम लोग अभी देखे थे COP31 कहाँ पे किया जाएगा? अगले साल टर्की में किया जाएगा। तो 2030 का COP कहाँ पे हो रहा है? ये ब्राज़ील में हो रहा है। लोकेशन एग्जैक्ट कहाँ है? बेलम में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? एग्जैक्ट बेलम में हो रहा है, और ब्राज़ील के बेलम सिटी में हो रहा है COP30। ठीक है, 2025 का। और 2026 का COP30 कहाँ होगा? 31 कहाँ होगा? टर्की में होगा। कहाँ पे होगा? टर्की में होगा 2026 का। ठीक है। रिसेंटली इजिप्ट डिस्कवर्ड किया है नेचुरल गैस फील्ड कौन से रीजन में? तो वेस्टर्न डेजर्ट में, इजिप्ट का जो वेस्टर्न डेजर्ट है वहाँ पर रिसेंटली नेचुरल गैस फील्ड का डिस्कवरी किया गया है इजिप्ट के द्वारा। समरथ राणा बिकेम द वर्ल्ड चैंपियन इन विच शूटिंग इवेंट एट IISF? तो इवेंट का नाम क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल में ये वर्ल्ड चैंपियन बना है। नाम क्या है इनका? समरथ राणा। विच इंडियन सिटी टॉप्ड एशियाज हैप्पीएस्ट सिटी? कौन सा टॉप किया है? कौन सा सिटी? मुंबई एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी में आता है। ठीक है, मुंबई एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी में मुंबई को डिक्लेयर किया। विच स्टेट विल होस्ट द मिजोरम टूरिज्म कॉन्क्लेव बाय नीति आयोग? मिजोरम टूरिज्म कॉन्क्लेव किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है? नीति आयोग। और कहाँ पे करेगा? मिजोरम में। जापान एंड US प्लान्स टू माइन रेयर अर्थ नियर कौन से लोकेशन पे? जापान एंड US मिलके रेयर अर्थ मिनरल का माइन किया करेंगे। कहाँ पे? मिनामितोरिशिमा। कहाँ पे करेगा? मिनामितोरिशिमा पे दोनों मिलके जापान एंड US मिलके रेयर अर्थ मिनरल का माइन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल देवी क्रिएटेड हिस्ट्री इन विच स्पोर्ट? मतलब शीतल देवी जो किस फील्ड में है? ये पारा आर्चरी में है। किसमें है? पारा आर्चरी में शीतल देवी है। चाइना न्यूली कमीशन 80,000 टन्स एयरक्राफ्ट कैरियर नाम क्या है? 8,000 रिसेंटली लॉन्च का फ्यूजियन। क्या नाम है? फ्यूजियन एयरक्राफ्ट किस कंट्री का है? चाइना का। क्या नाम है? फ्यूजियन जो एयरक्राफ्ट है जिसका 80,000 टन एयरक्राफ्ट टोटल वजन है, तो किस कंट्री का? ये चाइना का। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसका नाम कहेगा फ्यूजियन एयरक्राफ्ट किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ये चाइना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवन इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच? किससे? सहजीवन किससे है? सहजीवन तो स्ट्रे डॉग का मैनेजमेंट के लिए है। जो सहजीवन एक इनिशिएटिव है, किससे रिलेटेड है? स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट से रिलेटेड है सहजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पार्टनर विथ विच ब्राजीलियन कंपनी इन इट्स लार्जेस्ट एवर कार्बन रिडक्शन डील? किस कंपनी के साथ गूगल ब्राजीलियन कंपनी के साथ कार्बन रिडक्शन के लिए? तो ये कंपनी का नाम है मोम्बेक। क्या नाम है कंपनी का? नाम मोम्बेक है, जो ब्राज़ील कंपनी के साथ मिलकर कार्बन रिडक्शन डील किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ है? दोहा में ये किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दोहा में
वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 2025 का हुआ है।